देख रहे हैं पीके न्यूज़ वन और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मनान। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ देर पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का, और वो नशर किया जाएगा आज रात 7 बजे। जो अभी तकरीबन कुछ मिनट ही रह गए, शायद आप जब व्लॉग देख रहे होंगे ये नशर भी हो चुका हो, लेकिन इसके पेचीदा इसके मेन पॉइंट आपके पास तो पहुँच आए होंगे। लेकिन मैं आपको अपना रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। वो पॉइंट तो आपके पास मौजूद हैं, वो पॉइंट तो हर किसी को पता चल गए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि वो पॉइंट जो उन्होंने उठाए उन पे मेरा रिस्पॉन्स क्या है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बोल रहा है। तो अगर आप बोले तो सबसे पहले मेरी पार्टी और मैं जवाब देंगे। क्यों जनाब, क्या ये आपके बाप की फौज है? क्या ये आपके बाप का मुल्क है कि इसमें जो भी पूछे आपसे पूछ के बोले? फिर कहा कि जनाब वाला मैं तो नून लीग को पावर में ले आऊँगा और इमरान खान को बाहर ले जाऊँगा। हो अजीत नमाजी आपने पकड़ लिए, फिर असली अजीत नमाजी आपने पकड़ लिए हैं, उनको लाना है पावर में। उन्होंने तो बहुत ही बाजवा साहब से प्यार और मोहब्बत की जो लड़ी प्रो के रखी हुई है ना, वो भी पता है हमें। जो लंदन में बैठ के भगोड़ा, नवाज शरीफ भगोड़ा लंदन से तकरीरें कर रहा था आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उस टाइम आर्मी चीफ थे, और DGISI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, तो वो बड़ा पाक साफ हो गया। अब सिर्फ बूट आया पीछे, जब पीछे पड़ा बूट तो अब तारे नज़र आ रहे हैं रात को दिन को भी, और वो बड़े साफ नज़र आ रहे हैं। वापस नून लीग के साथ गठजोड़ करने जा रहे हैं। और जनरल फैज़ हमीद को जो कुछ उन्होंने बकवासियात की उनके बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में बकवासियात की चौधरी परवेज़ इलाही ने, वो ठीक है, लेकिन जब इमरान खान बात कर दे वो कमर जावेद बाजवा के बारे में, वो गलत है। आप कहें तो ठीक, कोई दूसरा बात करते तब भी गलत। आपने जो बकवासियात की हैं वो, ये तो गलती परवेज़ इलाही की कम, इमरान खान की ज़्यादा है। जब इसे वज़ीर आला बनाने लगे थे तो मेरी तब भी यही राय थी कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये अपने बाप के नहीं बनते। 2-3 चीज़ें मुल्क में हमारे जो कभी अपने बाप की नहीं बनती। एक एस्टैब्लिशमेंट, वो अपना मकसद देखती है, अपना फ़ायदा देखती है। और कुछ पार्टियां हैं पाकिस्तान में, जैसे मुस्लिम लीग काफ, जैसे कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं बलूचिस्तान की, और एक पार्टी है कराची की MQM। ये कभी अपने बाप की नहीं बनी और नहीं बनेगी कभी। ये सिर्फ अपने मफाद की बनती है। जिधर मफाद नज़र आता है उधर जाते हैं ये। और इमरान खान बात करते थे ना कि फजल रहमान वो मकरातीस है जो पावर की तरफ खींचता है, अपने पावर की तरफ खींचा जाता है, वैसे ये भी मकरातीस हैं, और ये जिधर पावर होती है उधर खींचे जाते हैं। ये वापस आने वाली बात नहीं है। तो खान साहब को आप इन गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन जो कुछ इन्होंने आज इंटरव्यू दिया, जो भी थोड़ी देर तक नशर हो जाएगा, तो इस पे अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। और मुझे अफसोस सबसे बड़ा इस बात पे है कि जिस बंदे ने 10 सीटों वाले एक आगे मैं नहीं कहता, आप समझ गए होंगे वो कौन है 10 सीटों वाला, हालत उसकी क्या है। उसको वज़ीर आला बना दिया, पंजाब का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला, और इतनी इज्जत दी आपने उसको, ये दिया सिला। तो ये तो पहले ही पता था, खान को पहले समझ जाना चाहिए था कि किन कम ज़रफ़ों को इज़्ज़त दे रहा हूँ। कम ज़रफ़ों से इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं होती, सो आपसे नहीं हुई। और तरीक़ा कौल भी है कि जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। अब आपके शर से जो है ना, खान को बचना चाहिए था। खान शायद तैयार नहीं था, लेकिन अभी जो इनकी मुनाफ़क़त की आदत है वो ये है, बाप बैठ के बोल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और बेटे को फ़ौरन भेज दिया, तुम जाके ज़मान पार्क में इमरान खान के चरणों में बैठ जाओ। यार मुनाफ़क़त छोड़ दो, इस मुल्क का सोचो। सारे इस मुल्क को तबाह करने के दाने पे लेके जा रहे हैं, सब के सब मिलकर। कहाँ तक तबाह कर रहा है इस मुल्क को? कितना तबाह करना चाह रहे हो? कितनी इस मुल्क की बर्बादी करना चाह रहे हो? और पहले डिफ़ॉल्ट के हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, और आप लोगों ने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। आपने इस मुल्क की हर एक इदारे की ऐसी की तैसी कर दी, और अभी आगे लेके जा रहे हो। क्या करना क्या चाह रहे हो? इस खुदा के नाम पे बने हुए मुल्क पे थोड़ा सा तरस खा लो, थोड़ा सा बस तरस खा लो। और जो ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर रहे हो पाकिस्तानी कौम के साथ, ये ना करो। थोड़ा सा यार शर्म कर लो अगर है तो, लेकिन किसी में भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अना सबसे ऊपर है, और रात को ये बूट लेके पहुँच जाते हैं, और कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। कल रात पहुंच गए होंगे जब ये ऐलान किया था सेमी तहलील करने का जनाब परवेज़ इलाही साहब के घर। तो ये तो परवेज़ इलाही से पूछे ना रात कैसे गुजरी होगी उनकी। ये तो अक्सरियत हमें समझ सकती है कि परवेज़ इलाही ने वैसे ही नहीं ये जो इंटरव्यू दिया, ये प्लान्ड इंटरव्यू था। ये ARY की मिली भगत थी परवेज़ इलाही से
کہ ہم آپ کا انٹرویو لیں گے، آپ نے یہ کہنا ہے، اور اس نے کہا میں نے یہ کہنا ہے میرا انٹرویو لیا جائے، اور یہ ساری ملی بھگت سے ہوا، اور ملی بھگت پیچھے سے جی ایچ کے سے ایک جوتوں والی سرکار آتی ہے اور جوتے چلے اور بک 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 کر دیا آگے سارا. تو ان سے جوتوں والی سرکار سے بھی ریکویسٹ ہے، خدا را ملک کا سوچیں، عمران خان سے بعد میں دشمنی کر لینا، ملک بچا لیں. عمران خان بھی یہی ہے، آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، جس سے دشمنی جس سے بدلہ لینا لیجئے، لیکن پہلے ملک. اللہ حافظ.